सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु भगवान राम के परम भक्तों का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रसंग ये है कि प्रभु श्री राम अवतार ले चुके हैं और नाना प्रकार के बाल क्रीड़ाएं करके अयोध्या नगरी के सभी प्रजाजनों का, राजा दशरथ का, अपनी माताओं का, चारों भाई बहुत ही मनोरंजन कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, नए नए कर्तव्य दिखा रहे हैं। कल जहां छोड़ा था उसके बाद की कथा, श्री राम कथा अब आज। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक है, अकल निर्व्यय है, इच्छा रहित है, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चित्र कहते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनिए। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहां जप जग जोग्य मुनि करही, अति मारीच सुबावहि डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करही उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहां वे मुनि यज्ञ जप और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते, जिससे मुनि बहुत दुखी हो जाते। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन खिन्न विचारा, प्रभु अवतेरहु हरन मही धारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना, हमारे बिना न मरे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही अवतार ले लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लगी नहीं बार। करी मत जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। और बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू की जल में स्नान करके वे राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठार नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के सबके समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्न अति पूजा, सो मम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि पर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत तरह से पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, जैसे कि चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्हु काऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, वह कहो सो करन न लावूं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु नृपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होव सनाथा। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं।
छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौ इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख द्रुति मूलि कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कहा। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। देह पान तय प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, कौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठारा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी भी प्रकार से देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने बहुत हृदय में बड़ा हर्ष माना, और तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे कि राजा का संदेह का नाश हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम पुन मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सुत बहु विधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदशीष। और राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह 2 वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी सेवा में सादर उपस्थित होऊंगा आगे की कहानी कहेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। और पुनः एक प्रार्थना कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।